स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे और साथ में हमारी जो ऑनलाइन क्लासेज है उनकी स्टडी जो है वो बराबर कर रहे होंगे, ठीक है। और साथ में आप लिखित का कार्य भी करते रहिए। मैं हूँ नवीन सोनी। हम देख रहे थे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक है। कार्ब धात्विक यौगिक जो है वो हम पढ़ रहे थे। कार्ब धात्विक यौगिक जो है इसके अंदर मैंने आपको कुछ एक रिएक्शन करवाई थी, जिसमें सबसे कल तक जो अपनी रिएक्शन थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि उस रिएक्शन में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल जो है वो ग्रिग्नार अभिकर्मक के द्वारा हम कैसे बना सकते हैं। हम देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण, ठीक है। जिसके अंदर हमने क्या देखा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल जो है वो ग्रिग्नार अभिकर्मक जो है उसके द्वारा हम कैसे बना सकते हैं। हम यहाँ देख रहे थे RMgX, जिसमें रासायनिक गुण चल रहा था, रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें मैंने आपको कल तक प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल का निर्माण जो है वो करवाया था। आज हम रासायनिक गुणों में नेक्स्ट जो रिएक्शन देख रहे हैं वो रिएक्शन है यहाँ पर एल्डिहाइड का संश्लेषण। एल्डिहाइड का संश्लेषण, एल्डिहाइड का जो संश्लेषण है वो हमें यहाँ से करना कि एल्डिहाइड का संश्लेषण कैसे हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लेते हैं ग्रिग्नार अभिकर्मक RMgX। मैं आपको बता दूं कि एल्डिहाइड का संश्लेषण जो है वो हम यहाँ पर दो प्रकार से करवाएंगे। नंबर वन है यहाँ पर इथाइल फॉर्मेट से, इथाइल फॉर्मेट से। इथाइल जो फॉर्मेट है उसकी रिएक्शन करवाएंगे हम ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ। ग्रिग्नार अभिकर्मक अपने पास है RMgX प्लस इथाइल फॉर्मेट हो गया HC डबल बॉन्ड OC2H5, ये हो गया यहाँ पर इथाइल फॉर्मेट। जब इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाई जाती है तो यहाँ से अपने पास क्या है, एल्डिहाइड जो है उसका निर्माण हो जाता है। अब एल्डिहाइड का निर्माण कैसे होता है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। जैसे मैं R बराबर चेंज करता हूँ, यहाँ पर R बराबर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ अभी CH3 और X जो है उसके बराबर मैं ले रहा हूँ यहाँ पर Br। देन तब क्या होगा, तब कौन सी रिएक्शन जो है वो संपन्न यहाँ से होगी। R बराबर मैंने ले लिया है यहाँ पर CH3Mg, X बराबर मैंने ले लिया है Br, CH3MgBr ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड प्लस HC डबल बॉन्ड O OC2H5 इज इक्वल टू, फिर यहाँ से अपने को बॉन्ड की शिफ्टिंग करवानी है इसकी, ये इस प्रकार से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कल तक कि MgBr में Mg जो है उस पर प्लस चार्ज होता है और CH3 है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। एक पर नेगेटिव चार्ज होता है, एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करता है NU-, और ये अटैक यहाँ करता है। ये जब अटैक यहाँ करता है तो बॉन्ड की शिफ्टिंग इस साइड हो जाती है, कार्बन से ऑक्सीजन की साइड। तो यहाँ से आता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। इसकी पॉजिटिव पर CH3 नेगेटिव है वो जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से माइनस इसके ऊपर जुड़ेगा तो ये आ जाएगा HCOC2H5 और यहाँ पर आ जाता है माइनस, माइनस क्या है यहाँ पर CH3 इसके ऊपर आ जाता है। फिर O जो है वो अपने पास माइनस का है, इस माइनस पर ये पूरा का पूरा प्लस आ जाता है। कौन सा प्लस, MgBr, OMgBr ये आ जाएगा। तो ये अपने पास अस्थायी प्रोडक्ट बनता है जिसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवानी है, H+ के साथ, H+ एसिड की उपस्थिति में H2O के साथ हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन इसका हमें करवाना है। जल अपघटन हम इसका करवाएंगे तो यहाँ से आएगा HOH H2O। तो यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटता है तो अपने पास तो ये बनता है वो क्या है HCCH3OC2H5 फिर O और ये आ गया इसके ऊपर H, इस प्रकार से बन जाएगा। प्लस नेक्स्ट जो इसका बनता है प्रोडक्ट, सेकेंडरी प्रोडक्ट MgBr और OH, ये आ गया। इसको क्या बोलते हैं, क्षारीय मैग्नीशियम ब्रोमाइड या बेसिक मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये जो आता है ये एक अस्थायी प्रोडक्ट है, अनस्टेबल, अस्थायी। क्यों, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर दो फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं जिसकी वजह से ये अस्थायी हो गया है। अस्थायी को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्थायी करना पड़ेगा। अस्थायी को जब स्थायी करते हैं तो H है इसकी शिफ्टिंग इधर हो जाती है, इस H की शिफ्टिंग इधर होती है तो ये OC2H5 है वो इधर शिफ्ट हो जाता है। H की शिफ्टिंग इधर, OC2H5 इधर हुआ तो ये क्या निकल गया, C2H5O और इसका H, क्योंकि ये माइनस के रूप में निकला है और ये वाला यहाँ से प्लस, तो यहाँ पर हो गया C2H5OH। तो यहाँ पर एक तो प्रोडक्ट आ गया अपने पास C2H5OH,
प्लस बाकी क्या बच गया, HC डबल बॉन्ड O CH3, HC डबल बॉन्ड O CH3, ये अपने पास सेकेंडरी प्रोडक्ट जो है वो प्राप्त हो गया। तो ये सेकेंडरी प्रोडक्ट क्या है अपने पास, एल्डिहाइड। मैंने आपको बताया था और आपको ध्यान नहीं है तो समझ लीजिए, HC डबल बॉन्ड OH ये एक एल्डिहाइड होता है, RC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड होता है। ये दो तो होते हैं एल्डिहाइड होते हैं दोनों, ठीक है। और कीटोन जो होता है उसमें क्या होता है, CH3 या R ले लीजिए, RC डबल बॉन्ड OR, ये जो होता है ये होता है अपने पास कीटोन। तो यार ध्यान रखेंगे CO के एक दोनों साइड में R होते हैं तब तो कीटोन, एक साइड में R और एक साइड में H होता है तो एल्डिहाइड, दोनों साइड में H होते हैं तो एल्डिहाइड। तो यहाँ से आप देखेंगे एल्डिहाइड बन गया है, 2 कार्बन का है तो इसको बोलते हैं एथेन, 2 कार्बन है तो एथेन प्लस CHO, इसको बोलते हैं एल, एथेन प्लस एल, ये हो जाएगा एथेनेल, इसका नाम हो जाएगा एथेनेल, ठीक है। एथेनेल जो है वो इस प्रकार से यहाँ से बन जाता है। तो बिल्कुल सिंपल सी प्रोसीजर थी। जो अपने पास इथाइल फॉर्मेट है उस इथाइल फॉर्मेट से हम क्या बना सकते हैं, एथेनेल या अपने पास एल्डिहाइड जो वो बना सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी प्रोसीजर। इसके बाद में इसका इथाइल फॉर्मेट के अलावा हम दूसरे तरीके से भी क्या बना सकते हैं एल्डिहाइड। इसके लिए अपने को क्या लेना पड़ेगा, HCl लेना पड़ेगा। जैसे अभी आपने नंबर 1 रिएक्शन देखी है जो कि इस प्रकार से थी, इसी में नंबर 2 रिएक्शन है HCN से हाइड्रोजन साइनाइड से HCN से। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, RMgX प्लस HCN SC ट्रिपल बॉन्ड N HCN इज इक्वल टू प्रोडक्ट। ये अपने को रिएक्शन करनी है जिससे अपने को क्या बनाना है, एल्डिहाइड जो उसका फॉर्मेशन करना है। R बराबर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, R बराबर मैं यहाँ ले रहा हूँ CH3 और X जो है इसके बराबर मैं ले रहा हूँ यहाँ पर Br। देन रिएक्शन कैसी होगी वो हम यहाँ से देख लेते हैं। तो इसमें R बराबर मैं रख देता हूँ यहाँ पर CH3 रख दिया। इसके बाद में MgBr CH3 MgBr ये हो गया, प्लस HCN HC ट्रिपल बॉन्ड N HCN। अब यहाँ पर वही बात है, ये तो है यहाँ पर प्लस का, ये यहाँ पर है माइनस का। ये माइनस वाला अटैक यहाँ इस कार्बन पर करता है तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन है जिसमें बॉन्ड की शिफ्टिंग ऐसे हो जाती है। तो बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर होगी CH3 से इस साइड में, तो यहाँ से बन जाएगा HC, यहाँ पर आ जाता है CH3, ये डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड की जगह क्या जाएगा डबल बॉन्ड N है, इसके ऊपर चार्ज आ गया माइनस का, इस माइनस पर आ गया ये प्लस का MgBr HC CH3 डबल बॉन्ड N MgBr। इस प्रकार से ये प्रोडक्ट आ जाता है। इसके बाद में इसके अंदर क्या करते हैं, अम्लीय माध्यम में इसका जल अपघटन करवाते हैं, H प्लस H2O, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। तो यहाँ से क्या होता है, फिर से इसमें बॉन्ड की शिफ्टिंग इस साइड में हो जाती है, कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ, अधिक विद्युत ऋणी की तरफ। तो H2O है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं HOH, जिसमें ये प्लस का होता है और OH होता है वो माइनस का होता है। केयरफुली समझेंगे, प्लस का होता है ये माइनस का होता है। अब मैंने बॉन्ड की शिफ्टिंग, ये वाला जो बॉन्ड है इसकी शिफ्टिंग इधर करवाई तो इस पर आ गया पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस पर आ गया पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो N जो इस पर माइनस है, माइनस पर इसका आ जाएगा प्लस। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका CH3, फिर सिंगल बॉन्ड N MgBr, ठीक है। और N जो है ये है माइनस का इस माइनस पर आता है इसका प्लस, प्लस है यहाँ पर H, ये आ जाएगा NH, ये इधर शिफ्ट आ दिया प्लस का, प्लस पर इसका माइनस है यहाँ पर OH, ये आ गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कार्बन पर 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए हैं, 2 क्रियात्मक समूह, एक तो OH और एक NH। तो ये जो आ गया वो आ गया यहाँ पर अस्थाई, बिल्कुल सिंपल सा है, अस्थाई प्रोडक्ट आता है। अस्थाई प्रोडक्ट जो है इसको स्थाई करेंगे तो इस H को मैं इधर दिखा देता हूँ, ठीक है। ये H मैंने साइड में दिखा दिया है और इस H की मैं शिफ्टिंग करवाऊंगा तो यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है वो शिफ्ट होके इधर आ जाता है।
अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होकर आता है तो देखो निकलने के चांसेस यहाँ से होते हैं इसके, क्योंकि ये जो है सहसंयोजक बंध है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये आसानी से टूटेगा नहीं, तो यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड है वो आसानी से टूट जाएगा आयनिक बॉन्ड होने के कारण। ये वाला इधर शिफ्ट होता है, ये इधर निकलता है, तो पहले मैं ये निकाल देता हूँ कि क्या निकला। Mg यहाँ से है Mg, जिसमें एक साइड में तो लिखा हुआ है Br, Mg Br, दूसरी साइड में क्या है यहाँ पर NH और एक H, ये हो गया NH2, ये यहाँ पर बन जाता है। सेकेंडरी प्रोडक्ट ये बन गया, तो इसका जो प्राइमरी प्रोडक्ट है वो क्या है यहाँ पर HC डबल बॉन्ड O गए इधर शिफ्ट, और डबल बॉन्ड O CH3 HC डबल बॉन्ड O CH3, जो कि अपने पास क्या है एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड की फॉर्मेशन यहाँ से होगी, वही है यहाँ पर ये एथेनेल। तो एथेनेल की जो फॉर्मेशन है वो हम यहाँ से कर सकते हैं, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड का संश्लेषण हाइड्रोजन साइनाइड से। तो आप ध्यान रखेंगे ग्रीनर रिएजेंट जो है इसकी रिएक्शन जो है वो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जब करते हैं तो अपने पास क्या वो प्राप्त होता है, एथेनेल प्राप्त होता है, ठीक है, और सेकेंडरी प्रोडक्ट ये प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से हो गया फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का संश्लेषण जो कि ये वाला है, ठीक है। तो एल्डिहाइड का संश्लेषण जो है वो दो विधियों से किया जाता है, एक तो इथाइल फॉर्मेट से और एक हाइड्रोजन साइनाइड से। अब मैं आपको नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो एक और करवा रहा हूँ, वो है यहाँ पर कीटोन का संश्लेषण, ठीक है। नंबर 2 है यहाँ पर कीटोन का संश्लेषण। एल्डिहाइड का संश्लेषण हो गया, इसके बाद में है कीटोन का संश्लेषण। कीटोन का संश्लेषण, कीटोन क्या होता है अभी देख लीजिए, RCOR, ये अपने को बनाना है कीटोन का संश्लेषण। कीटोन का जो संश्लेषण है इसकी विधि कौन कौन सी है अपने पास, कीटोन इसका संश्लेषण, इसकी विधि कौन कौन सी, इसमें भी 2 रिएक्शंस हैं। अभी मैंने बताई वैसी रिएक्शन है जिसमें मैंने पहले वाली बताई थी इथाइल फॉर्मेट, अभी अपन लेंगे एथिल, उसमें अपने लिया था एथिल फॉर्मेट, इसमें लेंगे एथिल एसीटेट से। तो एथिल एसीटेट यदि हम लेते हैं तो यहाँ पर किसका कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे कि RMgX प्लस, अब एथिल एसीटेट क्या होता है CH3C डबल बॉन्ड OC2H5, CH3C डबल बॉन्ड OC2H5 इज इक्वल टू इसका प्रोडक्ट क्या आएगा। तो यहाँ पर लेते हैं R बराबर लेते हैं यहाँ पर CH3, ठीक है, अक्स बराबर लेते हैं यहाँ पर Br, तब क्या बनता है, तब प्रोडक्ट जो है वो इसका क्या आता है। तो यहाँ पर देखिए R बराबर मैं ले रहा हूँ CH3MgBr प्लस CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O OC2H5 इज इक्वल टू। अब यहाँ पर आप देखेंगे Mg जो है इस पर प्लस चार्ज है, CH3 जो है इसके ऊपर माइनस चार्ज है, ठीक है। अब ये वाला माइनस का है वो इसके ऊपर यहाँ से अटैक करेगा, तो ये वाला जो बॉन्ड है इसकी शिफ्टिंग इधर हो जाती है। तो यहाँ से इसकी बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर होती है, तो यहाँ पर आता है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आता है पॉजिटिव चार्ज। तो एक पर नेगेटिव एक पर पॉजिटिव, तो CH3 जो है वो इसके ऊपर जुड़ेगा, तो यहाँ से बनने के चांस है CH3CO OC2H5, ये प्लस का है, प्लस पर इसका माइनस जुड़ता है तो ये जुड़ जाता है यहाँ से CH3। अब ये O माइनस का है, माइनस पर इसका पूरा का पूरा पोर्शन MgBr, तो ये MgBr इसके ऊपर जुड़ जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो है यहाँ पर अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, H2O, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब कैसे हुआ H प्लस OH माइनस, जिसमें यहाँ पर H है, यहाँ पर ये OH है, ये प्लस का और ये माइनस का, तो यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ से टूट जाता है। ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटा है तो यहाँ से बन जाता है CH3CO2H5, फिर यहाँ पर आ गया O और ये आ गया H, OH, इस पर O और H। सेकेंडरी प्रोडक्ट क्या बना इसका Mg, एक साइड में OH एक साइड में Br, एक तो आ गया Br एक आ गया OH, ठीक है। क्षारीय मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ये जो इसका जो प्रोडक्ट आया है ये प्रोडक्ट है वो अस्थायी है, जो उसी में आया था ना पहले वाली रिएक्शन में, वैसे ही है अस्थायी प्रोडक्ट। इस अस्थायी को स्थायी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका H, इस H को अपने को साइड में ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। तो
H को ऐसे करके दिखाएंगे तो इस H की शिफ्टिंग हम इधर करवाएंगे इस प्रकार से, बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर होगी तो ये वाला सहसंयोजक बंध आयनिक बंध कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड। तो अब ये वाला बॉन्ड जो है वो तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से वीक बॉन्ड है। तो इसका जो सेकेंडरी प्रोडक्ट आया वो क्या आया, C2H5O, और ये प्लस के रूप में निकला यहाँ से OH, C2H5OH प्लस। जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है यहाँ पर CH3C, ये टूटी गए यहाँ से, तो C डबल बॉन्ड O CH3 डबल बॉन्ड O CH3, ये अपने पास आ जाता है RCOR, जो कि क्या है अपने पास एसीटोन या मेथ एथ प्रोपेन 2 पर ऑन, प्रोपेन 2 ऑन, एसीटोन या प्रोपेन 2 ऑन, ये अपने पास मेन जो प्रोडक्ट है वो प्राप्त हो जाता है। ठीक है, एसीटोन। तो इस प्रकार से हम जो कीटोन है उसका संश्लेषण कर सकते हैं, किससे, एथिल एसीटेट से। नेक्स्ट जो दूसरी रिएक्शन थी इसके अंदर, ये रिएक्शन आप बिल्कुल से समझ लेंगे। ऐसी रिएक्शन जो भी है इनको आप बिल्कुल से आराम से करने की कोशिश कीजिए और धीरे धीरे सोल्व करने की कोशिश कीजिए, आपसे आसानी से ये सोल्व जो है वो हो जाएंगी। यदि आपको लग रहा है कि वीडियोज़ जो है हम हाई DPI पर बनाते हैं, तो आप यदि कोई भी वीडियोज़ देखते हैं तो उसमें आप वीडियो खुल रहा है, उस समय यहाँ पर आप देखेंगे 3 डॉट्स आती हैं। 3 डॉट जो आ रही है 3 डॉट्स के अंदर, ये 3 डॉट्स को आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर DPI आते हैं। तो यहाँ पर 480, 360, 240 इस प्रकार से अलग अलग हैं। तो आप जिस पर देखना चाहो उस पर देख सकते हैं। वहाँ से आपको क्या होगा कि जितना आप लो पर देखोगे, 360 पर देखते हो, 240 पर देखते हो, तो उससे क्या होगा, वीडियो जल्दी खुल जाता है और आपकी MB कम खर्च होती है, थोड़ा सा धुंधला आता है। तो वो अलग अलग जगह के आधार पर है कि आपका नेट किस प्रकार का है, उसके आधार पर आप वीडियो जो है जितने भी वो आसानी से देख सकते हैं। तो एथिल एसीटेट से हमने अभी देखा है नंबर 2, वो है यहाँ पर मेथिल साइनाइड से। ठीक है, पहले हमने हाइड्रोजन साइनाइड से देखा था, अब है मेथिल साइनाइड से। जैसे कि अपने पास है RMG अक्स प्लस मेथिल साइनाइड CH3CN इज इक्वल टू प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट क्या आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए R बराबर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ वैसे ही CH3, ठीक है, अक्स बराबर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ अभी Br, तब क्या होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे R बराबर है CH3Mg और Br, CH3MgBr प्लस CH3CN, C ट्रिपल बॉन्ड N, CH3CN इस प्रकार से। तो CH3CN आ गए इस प्रकार से। तो CH3CN में क्या होगा कि ये वाला तो प्लस का है पूरा, ये माइनस का है CH3, ठीक है। अब इसका जो माइनस का है जो कि अपन क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल है NU माइनस, ये अटैक करेगा इसके ऊपर, तो ये इस कार्बन पर अटैक करेगा तो इसकी बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर हो जाएगी। बिकॉज अपने को क्या पता है कि नाइट्रोजन इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंपेयर टू कार्बन, देन बॉन्ड की शिफ्टिंग कार्बन टू नाइट्रोजन साइड, तो कार्बन से नाइट्रोजन की साइड में बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, तो इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर प्लस आता है, प्लस पर इसका माइनस जुड़ जाता है। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी आ गई CH3C, यहाँ जुड़ गया है CH3। अब यहाँ पर ये क्या है, डबल बॉन्ड N, ठीक है। अब N जो है माइनस का, माइनस पर इसका आ गया प्लस, प्लस क्या है यहाँ पर MgBr, ये अपने पास आ चुका है प्रोडक्ट। इसके बाद में हमें इसका आगे का क्या कराना है, अम्लीय माध्यम में एसिडिक मीडिया, अम्लीय माध्यम में इसका हमें करवाना है हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन, ठीक है, H2O के साथ रिएक्शन। तो बॉन्ड की शिफ्टिंग कार्बन टू नाइट्रोजन साइड वैसे ही हो गया, तो यहाँ से पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। H2O जो है इसके अंदर मैंने बताया था आपको H प्लस होता है और OH होता है वो यहाँ पर माइनस होता है, एक प्लस का और एक माइनस का। तो यहाँ से क्या बन जाएगा CH3, ये प्लस का प्लस पर इसका माइनस आता है, तो ये आ गया OH, H को मैं ऐसे दिखा देता हूँ, वैसे ही अपने को रिएक्शन करवानी है उसी प्रकार से, ठीक है। OH सिंगल बॉन्ड, अब ये N माइनस का है, माइनस पर इसका प्लस आ गया H, तो ये हो गया NH MgBr,
इस प्रकार से। ये एक अस्थायी प्रोडक्ट है, अनस्टेबल प्रोडक्ट है। मैंने बताया था एक कार्बन पर 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए। अस्थायी उत्पाद, अस्थायी को हम क्या करेंगे, स्थायी उत्पाद में परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ से इसका H है, उस H की शिफ्टिंग हम इधर करेंगे, तो ये वाला जो बॉन्ड है वो इधर की साइड में यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। ये इधर शिफ्ट होता है, ये इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ से अपने पास जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या आया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। कैसे देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये इधर शिफ्ट होता है डबल बॉन्ड CH3 CO, फिर ये CH3 CO CH3 जो कि एसीटोन अपने पास है, एसीटोन ये अपने पास आ गया है, या एथेन 1 प्रोपेन 2 ऑन, प्रोपेन 2 ऑन। और जो सेकेंडरी प्रोडक्ट है वो क्या है अपने पास, प्लस से Mg Br, और Br के साथ में इधर की साइड में क्या है NH, और ये इधर शिफ्ट हुआ दिया प्लस का है, और ये यहाँ से निकला तो ये माइनस का है, तो इसके माइनस पर इसका प्लस जुड़ गया तो NH2, तो ये MgBr NH2। ठीक है, तो यहाँ से हम एसीटोन की फॉर्मेशन जो है वो कर सकते हैं। आज हमने रिएक्शन में क्या देखा है कि एल्डिहाइड की फॉर्मेशन ग्रीनहाइड अभिक्रमक से कैसे कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको 2 रिएक्शन बताई है। मिथाइल फॉर्मेट जो है, ठीक है, सॉरी इथाइल फॉर्मेट जो है, इसकी रिएक्शन मैंने आपको ग्रीनहाइड अभिक्रमक के साथ करवाई, जिससे एल्डिहाइड बना। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में हमने किसकी रिएक्शन करवाई, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में रिएक्शन करवाई ग्रीनहाइड अभिक्रमक की, जिससे अपने पास एल्डिहाइड बना। दूसरी रिएक्शन मैंने अभी आपको बताई थी कीटोन का संश्लेषण, कीटोन का फॉर्मेशन। तो कीटोन का संश्लेषण करने के लिए एथिल एसीटेट की रिएक्शन हमने ग्रीनहाइड अभिक्रमक के साथ करवाई, मेथिल साइनाइड की रिएक्शन हमने ग्रीनहाइड अभिक्रमक के साथ करवाई, और हमारा प्रोडक्ट जो आ गया है वो है एसीटोन। इस प्रकार से हम कीटोन का फॉर्मेशन जो है कर सकते हैं। तो ये हमने आज देखा है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा बनाया हुआ जो वीडियो है वो पसंद आया होगा, ये क्लास पसंद आई होगी। तो आप इसको अच्छे से स्टडी करेंगे, इसको अच्छे से आप देखेंगे, बार बार लिख के कोशिश करेंगे। आप जितना इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लिख के कोशिश करते हैं उतनी जल्दी ये याद होती है। आप इसको बनाइए, नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, अच्छे इसमें मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। मिलते नहीं अच्छे वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही है। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री श्याम, राधे राधे।